जैसे उन्होंने दोबारा से हम जैसे हमने उन्होंने जैसे उन लोगों ने ठाकुर लोगों ने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला है, स्पष्ट बोला है खुले शब्दों में कि आप हमें यहाँ से निकल जाने दीजिए। जब अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो आप परमिशन लाएं या ना लाएं, आप शोभा यात्रा निकालना, हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे। ठाकुर समुदाय के लोगों ने ये कहा कि हमें निकल जाने दी इस बार, और अगली बार जो भी आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें परमिशन हो या ना हो वो निकल जाइए आप। दबके इनसे नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपको? छोटू गौतम। अगर आपकी यात्रा को फिर से रोका गया, ये कही कि आप परमिशन दिखाइए और अगली साल वो लेके आए, तो फिर यही हरकत अगर हमारे पास परमिशन होगी तो ये रोक नहीं सकते, हम संविधान से चलेंगे। अगर इनके पास न परमिशन होगी और ये निकाल लिया जबरदस्ती ठाकुरवादी अगर इनने यहाँ पे दिखाई तो ये निकाल के ले जा नहीं सकते यहाँ से। ये लोग कहते हैं बाबा साहब तुम्हारे हैं, मतलब बाबा साहब हमारे हैं, ये संविधान से नहीं चल रहे। हमारी रामना है, हमारी रामना है, वो बाबा साहब उनके ना। तो कभी आपकी यात्रा 100 दिन बकरी का नहीं जिएंगे हम, 10 दिन अगर शेर के जिएंगे हम। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जो पूरा घटनाक्रम आपने इस गांव में देखा, अभी जो भागवत हो रही है आप इसका क्या कर रहे हैं? मतलब इसके समर्थन में हो आप, इनके भागवत में जाओगे या नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं नहीं मानता राम को। अच्छा जी, मैं बौद्ध का अनुयायी हूँ, बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोबारा हो मतलब समानता हो जाए पहले की तरह तो फिर चलेगा, तो चलेगा। हमारे में आएंगे तो हम उनके में जाएंगे, हमारा जो धर्म रखेंगे हम उनका धर्म रखेंगे। झगड़ा नहीं है, बात सिर्फ एक ही है। मेरा नाम बच्चू सिंह है, हम तो ये कह रहे हैं बहुत सुख शांति से जिए और हम भी जिए। आपकी शोभा यात्रा ठाकुर समुदाय के लोगों द्वारा रोकी गई, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों ने भी 25 मई में ठाकुर समाज के भागवत जो हो रही थी उसकी कलश यात्रा को रोका और 2 घंटे तक वो यात्रा रोकी रही, जिसके बाद ये मामला पूरे गांव में, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया और ये मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल रहा। फिलहाल हम चलते हैं गांव की तरफ और इस गांव के लोग, दलित समुदाय के लोगों ने क्यों रोकी यात्रा, क्या कुछ बात हुई, ये सब मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ और देखूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं क्या कुछ अब उस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहेंगे। आइए चलते हैं गाँव की। स्थानीय लोग, दलित समुदाय के तमाम लोग मेरे साथ हैं। यहाँ देखिए तमाम महिलाएं भी हैं और ये तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, जो अपनी बात कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं और क्या कुछ इस गांव में हुआ ये मैं जानूंगा। फिलहाल ये जैनपुरा गांव है। जी हाँ। ये जो घटना तेज़ी से वायरल है वह घटना किस डेट की है? ये 25 की तारीख की है। 25 तारीख की ये घटना है। सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोका है। ये कहाँ तक सही है? ये आपने सही है। इसका एक कारण है। कारण ये है जैसे कि हमारा ये बाबा साहब हैं, हम उनकी जयंती मनाते हैं, तो कुछ हमारे नए लड़कों ने इस बार सोचा था कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे। हर वर्ष की तरह निकलता है, मेला लगता है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि नया प्रोग्राम करते हैं, कुछ जगह शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हम लोग अपनी बात लेके उन लोगों के पास गए कि हम लोग अगर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है कि आप अगर शोभा यात्रा नहीं निकालो और आपको अगर निकालनी है तो परमिशन लेके आइए। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो हमने उनको एक बात कहा कि ऐसा है, देखो आज हम अगर परमिशन लेके आते हैं तो कभी आपका जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ठीक है जी। अगर तो हमने कोई बात पहले सहमत हो? जी हाँ जी, उनके बुजुर्गों से बात सहमत हुई है, सीओ साहब के सामने, एसडीएम साहब के सामने बात, ठीक है ना। हम लोगों ने अगर कोई बात नहीं है, तो जब वो लेके आए कलश यात्रा, तो हमारे कुछ भाइयों ने, हम लोगों ने, सभी ने उनसे एक ही बात पूछा, आप अपने परमिशन दिखाइए हमारे को, कि नहीं हमारे पास परमिशन नहीं है, अगर ये यात्रा यहीं से निकलेगी। प्रशासन भी साथ हमने के उन्होंने गाली गलौज की, प्रशासन ने अगर बोला हाँ सही बात है भाई, आप अपनी अगर परमिशन दिखाइएगा। जाति सूचक भी बात करने का, सालों कैसे नहीं निकाले दोगे, अगर ये तुम जानते नहीं हो राम की है। मैंने कि राम भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं। तो हम लेके देखो ऐसा है, आपकी बात मानी जाएगी, हमें परमिशन पहले चाहिए था, क्योंकि आपसे पहले परमिशन। जी हाँ, सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने हमें परमिशन के लिए बोला था कि कभी ये यात्रा निकालेंगे, कोई भी अगर प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ से परमिशन लेके जाएंगे। तो हमें सिर्फ परमिशन चाहिए, हमारा कोई अगर लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है। हमने हमेशा से इनका साथ दिया है ठाकुरों का, जब कभी भागवत की है, कभी प्रोग्राम किया है, तो हमने सब हमेशा साथ दिया इनका। अच्छा, ये जो विवाद है, मतलब सीधा कहें तो बाबा साहब की शोभा यात्रा रोक गई इन्होंने। जी हाँ। और इसके बाद आपने इनकी कलश यात्रा। जी हाँ।
अब ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, इतना मतलब तनाव क्यों? हमारा तो कोई विवाद नहीं है। ये मैं बताऊंगा आपको। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। ठीक है। कोई विवाद नहीं है। ये जैसे कलश यात्रा हमने रोकी थी, हमने कहा परमिशन दिखाओ, ये इन पर परमिशन नहीं निकली, फिर एक बात पे तय हुआ है तब ये निकलने दिए क्या हैं। बात हुई थी वो? मतलब परमिशन दिखा दो ले जाओ, फिर एक बात तय हुई है कुछ बुजुर्ग लोगों ने और इंस्पेक्टर साहब खुद कह के गए हैं और इन्होंने भी कहा है कि तुम कल या परसों हमें कैसे भी निकलने जाने दो, और हमने कहा हम बाबा साहब की मतलब मूर्ति स्थापना करेंगे, तो ये हम ही भर के गए हैं। ये तो विवाद खड़ा कर रहे हैं बाद में, इनकी तो उंगली दबरी वो निकल गई, अब दोबारा वो चालू करने हैं बस। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आप विवाद नहीं चाहते हो? हाँ, हम आपका विवाद नाम नहीं- क्या है? मेरा नाम तारचंद है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम विवाद नहीं चाहते हैं। अच्छा, और बाबा साहब की जैसे उन्होंने दोबारा से हम जैसे हमने उन्होंने जैसे उन लोगों ने ठाकुर लोगों ने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला है, स्पष्ट बोला है खुले शब्दों में कि आप हमें यहाँ से निकल जाने दीजिए। जब अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो आप परमिशन लाएं या ना लाएं, आप शोभा यात्रा निकालना, हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे। ठाकुर समुदाय के लोगों ने ये कहा कि हमें निकल जाने दी इस बार और अगली